आज से 6-7 साल पहले जब मैं अपवर्क पे स्टार्ट कर रहा था, आई हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, आई हैड बैकिंग, माने प्रूफ ऑफ वर्क था मेरे पास, एंड आई यूज्ड ऑल माय स्किल्स टू राइट अ ह्यूमन फ्रेंडली प्रपोजल। ह्यूमन स्किल, मेरी खुद की ह्यूमनाइजर स्किल यूज करके, जो मैं हूँ एक्चुअली, प्रपोजल लिखता था, एंड इट यूज टू गेट मी क्लाइंट्स ऑन अपवर्क बैक देन। कंपेटिटिव था, इतना कंपेटिटिव नहीं था। आज की तारीख में तुम अपवर्क पे जाके देखो, ब्लड बाथ है भाई एकदम, मतलब एआई स्लॉप इज एवरीवेयर, एंड यू विल रियलाइज इट इफ यू क्रिएट एन अपवर्क अकाउंट टुडे। तो आपको पता चलेगा कि आप ब्लड बाथ चल रहा है भाई, बिकॉज यू विल बी कंपीटिंग विद 50 अदर पीपल इफ नॉट 500 हु आर यूजिंग एआई टू चर्न आउट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स एवरी डे। 100-200 प्रपोजल्स वो डेली के देख रहे हैं, जिसकी स्पीड से आप मैच नहीं कर पाओगे। व्हाट इज इवन बिजार इज पीपल आर यूजिंग बॉट्स टू एक्चुअली अप्लाई टू जॉब्स, व्हिच इज फनी बिकॉज यू कैन ऑटोमेट दैट। You as a person cannot compete with AI when it comes to automation. वो लोग ये सब कर रहे हैं, और अब इसको आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो when it comes to Upwork or any other freelance platform, क्योंकि जनरली लोग freelance platforms पे जाते हैं। Don't mind अगर आप नहीं करते, but a lot of beginners that I talk to, that is what they do. They go to freelancing platforms like Fiverr, Freelancer, Upwork। तो वहां पे यही होता है भाई, आप compete कर रहे हो AI के साथ, क्योंकि अब सबको ही कुछ भी प्रपोजल लिख रहे हैं। और एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, जब उसको 100 प्रपोजल मिल जाते हैं 20 मिनट के अंदर अंदर, तो दे विल नॉट optimize for quality, they will definitely optimize for speed and how many number they already have। मतलब जो पहले कर दिया या जिनका उनने पहले देख लिया, they are not able to judge quality that better because उनके पास हजार ऑप्शन है चूज करने के लिए, और आपका ह्यूमन अच्छा प्रपोजल, स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ वर्क कहीं दब के रह जाएगा between these 50 100 200 proposals। ह्यूमन तो इसको मैच नहीं कर सकता है। तो फ्रीलांसिंग isn't essentially dead, but the game has changed, the playing field has changed, but the version of freelancing that the most people are familiar with, I would say on life support, अभी तो वो है नहीं, it is almost as good as dead। Now the game has already changed। This is what this video is about। I want to talk about the problems and what are the possible solutions on how you can actually ace at freelancing। I did it 6 years back, I'm doing it right now, I'm doing it with my product, I'm getting to learn a lot of different new things because I talk to a lot of clients, and every time I onboard a new client, I always ask them about their previous experiences with freelancers, कि वो भाई ढूंढते कैसे थे। सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा यही होता है, if you are coming to me, how did you find me? उसके बाद if not me, what would you have picked? आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो नहीं जाते हो, ये सारी चीजें डेफिनेटली एक क्वेश्चनर मेरा होता है हमेशा, जो मैं क्लाइंट से पूछता हूँ, इधर ड्यूरिंग वी गेट ऑन अ कॉल इनिशियली और आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड। दिस इज अ नॉर्म, दिस गेट्स मी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग एंड व्हाट वर्कड फॉर मी, जिसकी वजह से वो आए हैं। शुरू करते हैं भाई वीडियो को। तो भाई बात कर लेते हैं रेस टू द बॉटम की। सो दिस इज वेरी ट्रू, फ्रीलांसर्स या फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस का जनरली आइडिया ये था कि दे वांट टू डेमोक्रेटाइज मार्केट प्लेस, यानी दे वांटेड टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू क्लाइंट्स। माने एक क्लाइंट के पास बहुत सारे अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, अब वो चीज खत्म हो गई है, बिकॉज आप कोई भी जाके प्रपोजल पढ़ोगे, I'll give you an exercise, try posting a job on Upwork, you'll get to see how many proposals you get within 24 hours, it will be hundreds। उनके ऊपर Upwork का कोई खुद का क्राइटेरिया होता है जिसमें भी 90% है स्लॉप। तो अगर एक अच्छा फ्रीलांसर भी है, that person will also get buried inside or deep beneath plethora of generic proposals। Hence I don't think these marketplaces work anymore। अभी कोई बहुत ही talented है, बहुत ही अलग स्टैंड आउट करे तो अलग बात है, 1 in a million या फिर ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें पॉसिबल हो। अभी के टाइम पे मुझे ये चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है। एंड आई हैव बीन ऑन द अदर साइड एज वेल, बिकॉज आई हैव पोस्टेड जॉब्स ऑन अपवर्क, आई हैव पोस्टेड जॉब्स ऑन ट्विटर। ट्विटर पे इट्स रिलेटिवली easier for me to skim their work, so it is easier for me to hire from Twitter, but from Upwork I tried posting 1 or 2 jobs, everything was slop, either it was agencies, generic proposals। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि I want a UI design engineer या फिर a designer for this, what a generic proposal almost always does is they list out all their tech stacks or they list out the tools that they use। I don't give two if you use paper or use Figma or if you are doing it in a Adobe Sketch, until and unless मेरे को Figma नहीं चाहिए तो आप किसी में भी करो भाई, मेरे को डिजाइन अच्छा चाहिए। That you can prove through proof of work, वो अभी Upwork पे आपको नहीं मिलेगा। आपको generic proposals मिलेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, आपका काम भी उसमें दबा रह जाएगा। So I don't think there is any point of going on to these websites like Upwork, Fiverr or Freelancer anymore। The marketplace model that worked with Upwork before AI made a bit of sense because good freelancers or decent or great freelancers were limited। अभी everyone is trying to be a great design engineer, designer on paper, क्योंकि वो अपने proposals में तो यही दिखा रहे हैं, but that's not the case। earlier ये चीज काम करती थी, अब नहीं करती। I don't think you should even go to Upwork as of now because कल परसों ही मैंने बहुत रिसर्च करी है इस पे बैठ के। I've tried the platform again and it is downhill भाई, it is downright bad at this point। Now this is where it gets real। 2023 के बाद से the freelance marketplace has totally shifted, totally dynamics change हो गए हैं इसके। That's actually a good thing। I'm actually very happy using tools or AI tools at my
workplace or everything that I do, I almost certainly use AI because it is helping me become a better engineer, designer day by day at a rapid speed. But मैं इन tools पे सिर्फ solely rely नहीं करता कि ये मेरा main काम ही churn out करके दे दे, जो कि अभी नहीं कर पा रहे हैं. बट अगर मैं इनसे करवा भी लूं तो मेरे रिजल्ट सब पार होंगे, सब ऑप्टिमल होंगे, वो टच नहीं आएगा जिसके लिए क्लाइंट मेरे को हायर कर रहा है. नाउ क्लाइंट्स थिंक एवरीथिंग इज इजी दीज डेज. क्लाइंट्स के बहुत चूंचले भाई. दे थिंक एवरीथिंग इज इजी. कोई $5,000 का काम कर रहा हूं, they'll be like, mostly Indian clients, no offense भाई, but I've observed this with mostly Indian clients. They'll say $4,000 में क्यों करना है, आपके पास AI है, हम आपको क्लाउड मैक्स देते हैं, आप $400 में कर दो. दिस इज वेरी रियल एंड दिस इज हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. क्लाइंट्स पहले भी कुछ खास वेब डेवलपर्स को वैल्यू नहीं करते थे, उनका काम तब भी सब पार ही माना जाता था, आज भी सब पार ही माना जाता है. बट यू डोंट वांट टू फॉल फॉर दोस क्लाइंट्स. दोस आर चीप क्लाइंट्स. यू डू नॉट वांट टू वर्क विद देम बिकॉज it is better to work with 3 clients for, let's say, $15,000 a month rather than working with 15 clients for, $500, $300 per client. Good quality clients are everything. Here's a part by most people, most freelancers on Upwork, for example, would take that $300 ka e-commerce website wala scene, and that will again solidify this notion that $300 mein hi e-commerce banni chahiye, which is not true. I know it, you know it, good freelancers, good agency owners know it, but ये जो क्लाइंट 300-400 डाल देता है, इसके बाद दे एक्सपेक्ट फ्रीलांसर्स टू एक्चुअली चर्न आउट गुड रिजल्ट्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. अच्छा क्लाइंट हमेशा काम की और एक्सपर्टीज की वैल्यू करता है, टूल्स की वैल्यू नहीं करता. उसको नहीं मतलब अगर आप एआई से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, बट अगर आप काम अच्छा करके दे रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग पेड फॉर. अब आप उसको 1 दिन में करो या 50 दिन में, अगर डेडलाइन मीट कर रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो, दैट्स द आउटकम दैट द क्लाइंट पेज फॉर, नॉट द टूल्स दैट यू यूज एट योर डे टाइम वर्क. एंड आई एम नॉट एंटी एआई भाई. आई यूज Claude Code most of the times. I use Cursor. I built their landing page, for God's sake. But yeah, you get the point, right? अब मार्केट के साथ दिक्कत क्या है? राइट नाउ मार्केट और द क्लाइंट, स्पेशली इन अ ब्रॉडर सेंस, कांट फिगर आउट इफ अ पर्सन हु इज एक्चुअली यूजिंग एआई एट वर्क इज स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन सिस्टम्स, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट. उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है सब पार वर्क से. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू लवेबल एंड क्रिएट अ लैंडिंग पेज एंड बिड फॉर द सेम जॉब एंड यू डू द सेम बट विद अ लॉट मोर फिनेस, लॉट मोर क्लास, क्लाइंट्स अभी इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज में, विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एट द सेम टाइम. बैड थिंग बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन देयर डिजाइन स्टार्ट्स टू फेल 3 to 4 to 5 months down the line, और वो इधर उधर अपने चट्टे बट्टे नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, then they'll realize what they signed up for. That is something that I've observed myself as well. बहुत मैंने observe किया है. I mean, there were a few clients which came to me. They thought price was high, decent buy, नहीं fit तो नहीं fit. मेरा यही price, I was always adamant on my pricing. Then they churned out their own landing pages, AI landing pages, जो भी landing pages थे. उसके बाद a few months down the line, when their product started getting traction, they came back कि we have to standardize it. अब उस time पे उनको जल्दी ship करना होगा, तो it was fine for them to actually use tools like Lovable to churn out a basic looking AI generated landing page. But अब since उनका प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है, they want something more systematic, more aligned towards their design theming and goals. उसके लिए they need a person like me or some other skilled person who is good at their craft, be it design engineering, designing और coding in general. तो वो आते तो हैं वापस, लेकिन अभी ये जो गैप है ना कि यार ये मैं खुद कर लूंगा AI से, एक ऐसा पर्सन जिसको AI की छोड़ो डिजाइन की नॉलेज नहीं है, वो आपको कुछ बना के दे दे रहा है, फिर आप फंस जाओगे आगे जाके, तो आप वापस आ रहे हो, सारा मामला गोल हो जाता है उधर. दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट. मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम स्किल्स टू ट्रस्ट. नाउ स्किल अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, होनी चाहिए, बेंचमार्क है, फाउंडेशनल लेवल पे आपकी स्किल्स होनी चाहिए. उसके साथ अगर आपके पास ट्रस्ट है, इफ यू हैव ट्रस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल और इवन अ डिसेंट फ्यू अमाउंट ऑफ पीपल, यू आर गोइंग टू विन एट दिस गेम बिकॉज स्किल्स एंड ट्रस्ट विल गेट यू अ लॉट मोर क्लाइंट्स देन यू कैन इमेजिन. मैंने एटर्निटी बनाई है भाई, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, अब तो दीवारों को भी पता होगा, मैंने बनाई है, मैंने इतना बोल दिया. कहने का मतलब ये है, व्हेन आई एम बिल्डिंग समथिंग और बिल्डिंग इवन अ कंपोनेंट, आई शेयर माय जर्नी. उस कंपोनेंट में कुछ भी इंटरेस्टिंग आई शेयर इट. आई राइट चेंज लॉग्स, आई सेंड ईमेल्स, आई टॉक अबाउट कंपोनेंट्स, आई क्रिएट अ लॉट ऑफ कंपोनेंट, आई यूज एआई टू क्रिएट कंपोनेंट्स, आई यूज एआई टू रिफाइन कंपोनेंट्स, आई पोस्ट इट ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल टू मी एट माय डिस्पोजल. खूब बड़े स्केल पे मैं ये चीज करता हूँ. सम पार्ट आई हैव ऑटोमेटेड इट, सम पार्ट आई स्टिल लाइक टू कीप गोइंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड पोस्टिंग. बात यह है कि इससे बनता है प्रूफ ऑफ वर्क और इससे बनती है क्रेडिबिलिटी. तो भाई मोटा मोटी बात यह है, अगर आपके काम को लोग ट्रस्ट करते हैं, आपके डिजाइन डिसीजन से आपकी जजमेंट को ट्रस्ट करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू हायर यू ओवर समवन हु डजंट इवन नो यू और सिर्फ आपके प्रपोजल के बेसिस पे आपको जज कर रहे हैं. ये सारी चीजें आती है प्रूफ ऑफ वर्क से, क्रेडिबिलिटी से, ट्रस्ट से, अ पॉइंट ऑफ व्यू आपका. फॉर एग्जांपल पीओवी की बात करना चाहता हूं यहाँ पे स्पेसिफिकली, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क की बात मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत ऑलरेडी कर रखी है. पीओवी माने पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है. इफ आई एम शेयरिंग अ डिजाइन, इफ आई एम शेयरिंग माई ओपिनियंस, इफ आई एम टेलिंग और वॉकिंग थ्रू अ डिजाइन कि यार मेरे को ये बॉक्स शैडो अच्छी क्यों लगती है, या फिर ये वाले बटन पे ये वाला रिंग इनसाइड अ रिंग आ जाए वो ब्यूटीफुल कैसे लगता है, रादर देन अ
सिंपल बटन, मैं बहुत सारे डिजाइनर्स को फॉलो करता हूँ, उनका ही मैं उनसे एंगेज करूँ कॉन्वर्सेशन में, इट ब्रिंग्स आउट अ पर्सनैलिटी इन मी. दिस इज पब्लिकली विजिबल फॉर पीपल टू लुक एट एंड दे ट्रस्ट योर डिजाइन डिसीजंस या इंस्टिंक्ट more than hiring someone else who they don't even know in the first place. So that ultimately builds trust. और अगर skills और trust हैं आपके पास में, तो you'll be hireable, you'll get clients who value you and your work at the same time, और उनसे आप प्रीमियम रेट चार्ज कर सकते हो. आप ये किसी एजेंसी ओनर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो आपको जानता नहीं है और आपको उसको इनबाउंड करना है, माने आप मेल भेज रहे हो कि मेरे को हायर कर लो, वो लेवरेज पोजीशन पे होगा, फिर आप नहीं. फिफ्थ इज यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर रिलेशनशिप्स. बाय इफ एट ऑल एवरी डे यू आर वेकिंग अप एंड हंटिंग फॉर अ क्लाइंट, you are not a freelancer, you are not freelancing, you are essentially building up stress because this becomes a job. Daytime job बन जाती है, night time job बन जाती है clients ढूंढना. You want to prioritize relationships over getting a new client every day. अब relationship से मेरा मतलब ये नहीं है कि शादी कर लो client से, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे terms बनाओ अपने client से, हमेशा over deliver करो, अपना काम जो भी कर रहे हो अपना 110% दो, ताकि आपका काम भी बढ़िया निखर के आए, क्लाइंट भी बोले यार मैंने तो X मांगा था, इसने X plus Y दे दिया, which is nice to have. ज्यादा हैंड होल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, और आर इजी टू वर्क विद एंड यू आर ट्रस्टवर्दी. आपको कोई काम बोला है तो वो हो जाएगा. अगर आप बेयर मिनिमम ये चीजें कर सकते हो तो आप एक अच्छी क्लाइंट रिलेशनशिप बनाते हो. वंस यू स्टार्ट मेकिंग गुड क्लाइंट रिलेशनशिप्स, यू गेट रिटेनर कस्टमर्स, एंड रिटेनर कस्टमर्स आर एवरीथिंग. फ्रीलांस बिजनेस में रिटेनर कस्टमर्स आर एवरीथिंग, मतलब जिनसे आप बार बार काम ले सको. मेरे इनिशियल प्रोजेक्ट सिमिलर था. एक क्लाइंट था, उसने मेरे को और काम दिया और काम दिया, उसने मेरे को 4 जगह रेफर दिया, फिर 4 लोगों ने मेरे को और कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ. एंड दैट इज बिकॉज आई बिल्ट ग्रेट रिलेशनशिप विद माई clients back then. I still do, but when I was starting off, good relationships थे भाई मेरे clients के साथ. And that is what is going to help you as well. If you focus on making good relationship with the client by over delivering, by working a lot, by spitting out good results, use AI, don't use AI, doesn't matter. I would say use it because it helps you at the end. But अगर आप वो कर सकते हो, you'll be more hireable, more premium clients are going to come to you, और इससे you'll always get more attention onto your own products if you're building it all, or your work or your wisdom or your knowledge in general. तो भाई आज अगर मेरे पास कुछ नहीं होता, मान लो मैं एक डिसेंट अंडरग्रेड बीटेक बंदा हूं या डिजाइनर बंदा हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आज कैसे स्टार्ट करूंगा आज की डेट में? इफ आई थिंक अबाउट इट, आई विल पिक अ सुपर स्पेसिफिक नीश. नीश का मतलब जिनको नहीं पता क्या होता है, मतलब एक सुपर स्पेसिफिक सबसेट ऑफ अ थिंग दैट यू डू. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड आउट, आई वाज अ फ्रंट एंड इंजीनियर हु वाज डिसेंट विद डिजाइन और हु वाज डिसेंट विद माइक्रो इंटरेक्शंस. आज के टाइम अगर मैं स्टार्ट करूं तो आई वुड पोजीशन माई सेल्फ एज अ नेक्स्ट जेएस रिएक्ट डेवलपर स्पेशलाइजिंग इन माइक्रो इंटरेक्शंस. So I would categorize myself as Next.js dev who is super friendly with micro interactions and motion. Not a web developer, not a React developer. Pick something which is super niche ताकि you can be the master of that skill. No given time, मतलब अगर 1 साल भी आप उसको दो तो आप उसके मास्टर बन जाओ. इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए वो स्किल. फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जॉब की नहीं, सिर्फ एक फ्रीलांसिंग पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क जिसमें मिलते हैं. और इफ आई वांट टू गो सुपर निश डाउन इसमें Next.js माइक्रो इंटरेक्शंस में, आई बिल्ड माइक्रो इंटरेक्शंस बेस्ड वेबसाइट्स फॉर अर्ली स्टेज SaaS founders. Now this is super specific. आपको लगेगा यार आपका सरफेस एरिया कम हो गया, लेकिन अगर सरफेस एरिया कम है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं उसमें काम मिलने के. प्रोबेबिलिटी गेम भाई, क्योंकि ये जो लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को, उनके लिए आप एक स्पेशलिस्ट होगे, ना कि एक जनरलिस्ट. अगर मैं किसी डिजाइन इंजीनियर को ढूंढ रहा हूँ गुड विद फिग्मा एंड कोड, स्पेसिफिकली एसवीजीज, आई गो टू अ स्ट्रेट वन पर्सन हु आई नो, जिसको वो आता है, रादर देन फिल्टरिंग आउट फ्रॉम अ 5000 पर्संस की लिस्ट हु आर ऑल रिएक्ट डेवलपर्स. इट इज easier for me to find as a client. Second is build one thing in public. That's exactly what I did long back also. I built Aeternity in public. Now building doesn't necessarily mean you're building for the sake of it, कि आज आपने component बनाया और वो डाल दिया. Build your struggles. For example, if you're building something like Aeternity, बोलो आपने BetterAuth integrate किया, tag BetterAuth, आपको क्या बढ़िया लगा उसमें और कहाँ आपको scope of improvement लगी. Be very candid. Share your learnings. Share your failures. I would say share your failures more rather than your wins, because people relate more to a lot more failures than success stories. Failures से आप vulnerable हो तो you are comfortable putting yourself out there in front of a lot of people, makes you more stronger in the long run. मैं बहुत करता हूँ. Share your learnings. कुछ भी नया सीखा, for example आपने आज anchor positioning के बारे में सीखा on CSS, share it, make a small tutorial on it, add that tutorial onto your website का labs page. So आप एक चीजों से 3 चीज कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप शेयर कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, विच इज ऑल्सो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट. आप अपना नॉलेज बैंक बढ़ा रहे हो ऑन टू योर वेबसाइट. फ्यूचर क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आके आपका काम देख सकता है और उसको पता चल जाएगा बहुत टाइम से कर रहा है, आप अच्छी चीजें शेयर कर रहे हो. दैट इज हाउ यू बिल्ड इन पब्लिक. इट इज जस्ट नॉट कि आज मैंने डीएसए पढ़ा, आज मैंने फ्रंट एंड का चैप्टर 2 चैप्टर 4 का. नोबडी इज
interested in it. Everyone wants to find value in whatever you do. उनको क्या मिल रहा है भाई, इस माइंडसेट से आपको सीखना है. कुछ भी ऐसा शेयरेबल चीज करो, मेक श्योर यू एड इट ऑन टू योर वेबसाइट सो देयर इज अ रेफरेंस. इट ऑल्सो बिल्ड्स अथॉरिटी फॉर योर वेबसाइट, makes you more searchable. Rant once in a while, I do it all the time because it brings out a personality in you. Third, I would do charge more and work with fewer people. Initially मेरा thought ये था अगर मैं ज्यादा क्लाइंट को अप्रोच करूंगा ज्यादा काम होगा. Instead, what I would do differently today is, since I'm super niched right now, I'd work with a handful of people, maybe 2 or 3. सिर्फ उनके साथ काम करूंगा, प्रीमियम रेट्स पे काम करूंगा, सब पार काम नहीं उठाऊंगा, अपनी इंटेग्रिटी से कम काम नहीं करूंगा. मतलब अगर सिचुएशन है करना ही पड़ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते भाई. बट इफ यू हैव अ चॉइस, always negotiate for higher rates, always bet on your skills. If you think your skills are up to that mark, always bet on yourself. Always bet on yourself. That is what I would do. अगर आज भी मैं start करूं, I would charge premium rates today because I am confident with the skills that I have. Fourth, I would stop entirely relying on platforms like Upwork, etc. I would rather go on to Twitter or X or YouTube or blog or anything, LinkedIn, anything. I'll go on to these platforms and share my learnings because बहुत बार बोल चुका हूँ, X या Twitter पे सारे फाउंडर्स हैं, सारे एजेंसी ओनर्स हैं, सारे लोग वहां हैं जो आपको काम देंगे एसेंशियली, या फिर वो पेड लिस्ट पे हैं, वो कहीं भी हैं, यूट्यूब पे हैं. शेयर योर जर्नी, शेयर योर नॉलेज, शेयर योर क्राफ्ट ऑन टू दीज प्लेटफॉर्म्स. आज मैं यहाँ होता तो मैं यही करता भाई. मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पहले भी यही किया और मैं आज भी यही करता 100%. क्लोजिंग, आई वुड लाइक टू से भाई, मैं तुम्हें डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा कि फ्रीलांसिंग डेड वगैरह वगैरह. ऐसा मैं थंबनेल ना डालूं तो शायद तुम देखो भी नहीं, नॉट माई प्रॉब्लम. बट आई स्टिल थिंक फ्रीलांसिंग इज द वे टू गो. विद अ डे टाइम जॉब, इफ यू कैन फ्रीलांस, देयर इज नथिंग लाइक इट. इफ यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट व्हाइल फ्रीलांसिंग, देयर इज एब्सोल्युटली nothing like it because you can switch from your freelancing to your SaaS. इसकी मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, वो जाके देख लेना. But the freedom income potential is massive here when it comes to freelancing. You get to work with a variety of clients, get to learn a lot, you get to learn at a faster pace. ये सारी चीजें आपको इससे मिल जाती हैं. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो से कि level playing area has changed, field of play has changed. It is not about spending a lot of time on proposals and sending it off and expecting a reply and shooting your shot in the dark. It is more of an organized approach wherein you let your work speak for yourself. आपका काम आपकी बात कर रहा है, आपका काम आपके लिए वाउच कर रहा है, आप ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर रहे हो. व्हेन इट कम्स टू द पिक्चर, आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर स्पॉट टू एक्चुअली लैंड रियल हाई पेइंग प्रीमियम क्लाइंट्स. वो थोड़े एफर्ट के बाद आते हैं, वो अभी नहीं आएंगे. 1-2 साल मान के चलो तुम्हारा जाएगा इसमें. 1-2 साल तक देयर विल बी क्रिकेट्स. आई वोंट टेल यू आपको 1 महीने में मिल जाएगा, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग आपका डिजाइन सेंस या आपका क्राफ्ट सेंस अभी बिगिनर लेवल पे है. दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. क्राफ्ट करने में ही टाइम लग जाता है और फिर मिलने में और टाइम लगता है. तो पेशेंस ऐसी स्किल है जो आप पहले सीख लो तो बढ़िया है, नहीं तो लाइफ तो सिखा ही देगी कभी ना कभी. The freelancers who are actually really good at their craft actually are making a bang for their buck or actually making a lot of money. They don't care if their inboxes are empty. Their products, they make their money and they will never run out of clients if their work is exceptionally good. I know a lot of designers, I know a lot of design engineers who are making great amount of money by just working on just sharing their work on Twitter, क्योंकि उनकी स्किल ही इतनी बढ़िया है कि वो जो भी शेयर करते हैं वो एकदम पॉलिश्ड प्रीमियम लगता है, and clients are willing to pay for that. Internalize this fact that people are willing to pay for your skills. $5,000 के काम के लोग पैसे देते हैं. अगर आप वो 200 में भी ले लोगे तो क्लाइंट कभी कभार आपको चीप भी समझ लेता है, तो इसलिए भी काम नहीं देता. तो चार्ज व्हाट यू थिंक योर वर्थ, नॉट नेसेसरीली व्हाट द मार्केट डिसाइड्स फॉर यू. अगर मार्केट की मैं मान लेता ना कुछ टाइम पहले, जो मैं $12,000-5,000 एस्टर्नडी में मांगता रहता हूं, मेरे को कभी नहीं मिलता. अगर मैं अपनी लोगों की बात सुन लेता ना, तो 1 लाख की अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूं तो बहुत बड़ी बात हो जाती और आज मैं वही बना रहा होता. देयर इज नो अपर बार ऑन हाउ मच यू कैन चार्ज. इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू. डेमोग्राफिक मैटर नहीं करते आज के टाइम में, कोविड के बाद कुछ मैटर नहीं करता. यू कैन चार्ज वट एवर यू थिंक यू आर वर्दी ऑफ. लोग आपको बोलेंगे यार 1 लाख में बन जाती है, 50,000 में बन जाती है. यू हैव टू डिसाइड योर रेट, और कोई आपको बता नहीं सकता. लाइक आई सेड, अगर मेरे को कोई बोल देता पहले 1 लाख तो बहुत है, 1 लाख में तो तुम फ्लिपकार्ट बनाओ जाके, इतने में तो फ्लिपकार्ट बन जाती है, अगर मैं मान लेता तो आज सब पर फ्रीलांसर होता, मैं कुछ भी नहीं चल रहा होता. आई डिसाइडेड माई रेट्स. आई हैड अ फ्यू पीपल टू गाइड मी बेटर, हु आर एंटरप्रेन्योर्स, हु आर फाउंडर्स, हु आर एक्चुअल पीपल हु आर अर्निंग मनी थ्रू फ्रीलांसिंग. बहुत बड़ी पोजीशंस पे थे. They actually reached out to me because I had Asternity to show for. I had Tailwind Master Kit to show for. वो सारे projects मेरे पास थे क्योंकि मैं अपने काम पे काम करता हूँ भाई. Hence this. Thank you so much for watching this video. If you like this video, do subscribe to the channel, drop in a like and drop in a comment. कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ सारे भी कर सकते हो if you're. But we are also doing a giveaway of 3 to 5 t-shirts to random people. Criteria to join is you drop in a comment, like this video and subscribe to the channel. ये करो भी, हमारे वरुण भैया आपको भेज देंगे जितने भी सिलेक्ट होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई. तब तक के लिए जय हिंद. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, डरो मत. किसी से डरने की जरूरत नहीं है. हार्ड वार्ड कर देंगे अपन, अपना ही है सब सिस्टम. वर्क हार्ड, नॉट अप्लाई टू फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स. आई वुड से बिल्ड योर अथॉरिटी, बिल्ड योर नेटवर्क, बिल्ड योर ट्रस्ट विद a lot of people. Share valuable things on social medias. Make great things. I'll see you in the next one.